हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ सीरीज द ब्रदर्स सन के बारे में, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें आपको 8 एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका रन टाइम लगभग 55 से 65 मिनट्स के बीच का है, यानी बड़े बड़े एपिसोड्स हैं। यहाँ पर आपको गोर और अडल्ट सीन्स माइल्ड मिलेंगे, प्रोफानिटी हाई है और जो सबसे ज़्यादा हाई है वो है वायलेंस। दैट्स वाई आई वुड नॉट रिकमेंड दिस सीरीज फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स। थीम भी मैच्योर है, सो ओनली फॉर अडल्ट्स। यहाँ पर आपको हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है। ये सीरीज़ एक डार्क कॉमेडी बैंक की तरह शुरू होती है। इसकी अपनी एक यूनिक एक्शन थ्रिलर स्टाइल है। कहानी में डेप्थ भी है साथ में, कॉज एक फैमिली दिखाई जा रही है जिसके अपने कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं और उन्हीं की वजह से कहानी डीप होती चली जाती है। लेकिन जैसे ही एंड के 2 एपिसोड्स आते हैं, सब कुछ स्कैटर्ड हो जाता है। जो एक टाइट निट स्टोरी चल रही थी, ऐसा लगता है उसका लूज एंड हो गया है और आप कुछ समझ नहीं पाते कि अचानक इस कहानी के साथ हुआ क्या। एक्शन सीक्वेंसेस इसमें टॉप नॉच के हैं और डायरेक्टर ने उनको परफेक्टली हमें विजुअलाइज कराया है। लेकिन अगेन एंड में न जाने कौन सी क्रिंज इसमें फैल जाती है। कहानी है टाइपे ताइवान की क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड बिग सन की और उनकी फैमिली की। बिग सन के 2 बेटे हैं, चार्ल्स एंड ब्रूस। चार्ल्स को उन्होंने वॉरियर की तरह ट्रेन किया है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसको वेपन बनाकर रखा हुआ है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते रहते हैं। चार्ल्स के अंदर बहुत सारे रिप्रेस्ड इमोशन हैं। वो बचपन में ही अपनी माँ से अलग हो गया था, बचपन में ही उसने अपना पहला मर्डर कर दिया था। सो वो अपने आप को अंदर से पसंद नहीं करता है। बेकरी का उसे शौक है और कुकिंग ही उसकी लाइफ का हिंज पॉइंट है, जिससे उसे रियल हैप्पीनेस मिलती है। अब उसके फादर को गोली लग जाती है, वो कोमा में चले जाते हैं। उसे अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिलता है, जिसके लिए वो एलए जाता है। वहाँ अपने ब्रदर ब्रूस से मिलता है। ब्रूस चार्ल्स के जस्ट ऑपोजिट है। ब्रूस प्लम है, क्यूट है, मेडिकल के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है और उसे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। चार्ल्स चाहता है ब्रूस भी फैमिली प्रोटेक्शन में उसका साथ दे, लेकिन मामा सन ब्रूस को इन सारी चीज़ों से अलग रखना चाहती हैं। उनके अपने मोटिव हैं जो आपको एंड ऑफ द सीरीज़ में पता चलते हैं। अब ये सारा जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसका सारा शक जाता है इनके आर्च एनिमी स्लीपी चैन के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे राज खुलता है, पता चलता है कि 2 बंदरों की लड़ाई में एक अलग ही बिल्ली फ़ायदा उठा रही है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें यूएसए की ज़मीन पर हो रही हैं, सो वहाँ के पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो लाजमी ही है। और तब पिक्चर में आती हैं चार्ल्स की पुरानी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस, जो कि यहाँ पर डीए हैं। उनका क्या मोटिव है और वो क्यों चार्ल्स से ओवर इन्वॉल्व हो रही हैं, ये भी आपको बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ पता चलता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है शुरू में, अचानक ही आखिरी 2 एपिसोड्स में, जैसे मैंने आपको बताया, सारा रायता फैल जाता है। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है इसके एक्शन सीक्वेंसेस, जो कि फिनोमिनल हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, वेल कोरियोग्राफ्ड हैं। इतने ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है कि विदाउट कट चलते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। और जो जस्टिन चेन है, इनकी जो फाइटिंग स्टाइल है आपको कियानो रीव्स की याद दिलाती है। जिस तरीके से जॉन विक में वो फाइटिंग सीक्वेंसेस में भी बेहतरीन परफॉर्म करते थे और इमोशनल सीन आने पर भी उतना ही इम्पैक्टफुल रोल निभाते थे, यहाँ पर भी जस्टिन ने वही किया है। आपको बिल्कुल विक की याद आ जाएगी। और जिस तरीके से विक बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड लगते थे, ऐसा लगता था कि वो इनविंसिबल है, लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। पपी को लेकर भी यहाँ पर जस्टिन भी वैसे ही आपको दिखेंगे। सेकंड पॉजिटिव, एक और चीज़ जो ये सीरीज़ बहुत अच्छे से कर पाई है, मदर सन स्ट्रेन रिलेशनशिप बहुत अच्छे से दिखा पाई है। जो जस्टिन है, उन्होंने चार्ल्स का रोल निभाया है। उनकी आंखों में मदर से एक्सेप्टेंस पाने की क्रेविंग आप देख पाएंगे। कभी कभी वो लॉन्गिंगनेस आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी। और दूसरी तरफ जो मिशेल येओ हैं, जो उनकी मदर का रोल निभा रही हैं, वो इस वैकेंट फीलिंग को दूसरी चीज़ों से फिल करते हुए दिखेंगी। दोनों ने ही लिखे गए कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिफिकेशन किया है, इमोशंस भरे हैं जो भी थे वहाँ पर। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, तो जो पहला नेगेटिव है कि यहाँ पर गैंगस्टर्स की लाइफ को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे बहुत ही ग्लैमरस है और देखने वाला फैंसी करे कि उसे भी ऐसे जीना है, जिसके साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। एंड में आपको रिमॉर्स दिखाना चाहिए था कि इस तरीके की लाइफ पाथ पर निकलने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, वो सब कुछ खो दिए, ये तो वो दिखा नहीं पाए। इवन जो वो कहानी चला रहे हैं उसे भी सही से रैप अप नहीं कर पाए और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। एंड के 2 एपिसोड बिल्कुल अनबेरेबल हो जाते हैं, आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आता है दिखाने क्या लगते हैं। ये एंड में इतनी बढ़िया कहानी को इन्होंने आकर आखिरी में बर्बाद कर दिया है, इसका टेम्पो बिल्कुल डाउन कर दिया है। सो फॉर मी दिस सीरीज 6 आउट ऑफ 10। डू वॉच दिस। अगर आपको एक्शन पसंद है, शुरू के 5 एपिसोड्स की मैं गारंटी लेती हूँ, बाकी अपने रिस्क पर देखिए। दैट्स इट, बाय।